भारतीय जनता पार्टी के सतना विधानसभा प्रत्याशी गणेश सिंह ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। गणेश सिंह ने अपने परिवार सहित मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। उन्होंने मीडिया से चर्चा भी की। सुबह सुबह से सतना विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों में बहुत उत्साहपूर्वक मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई और सभी बूथों में बड़ी संख्या में मतदाता कतार में लग करके अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। मैं जो समझ पा रहा हूँ उनमें बहुत उत्साह है और विशेष रूप से महिलाओं और युवा वर्ग में एक अलग ढंग का उत्साह उनके चेहरे में पढ़ पा रहा हूँ। ये चुनाव देश और प्रदेश के विकास और तरक्की के लिए मतदाता अपना मतदान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हमारी केंद्र और राज्य की दोनों सरकारों ने भारत के लोकतंत्र में जनता की चुनी हुई सरकारें कैसी होनी चाहिए एक नई परिभाषा लोगों के बीच में काम करके दिखाया है और उसी की वजह है कि इस बार जो नए मतदाता आए हैं, मैंने अपने कैंपेन के दौरान जब उन मतदाताओं से हमने बातचीत किया तो उसमें से 95% से ज़्यादा मतदाताओं ने मुझे कहा कि देश हमारा बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम से हम लोग बहुत खुश हैं और हम उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। ये संकेत जो है भारत के लोकतंत्र को मजबूत तो करेंगे ही, साथ ही दुनिया में भारत को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेंगे। जिस देश का युवा अपने राष्ट्र के प्रति सोचने लगे, उसको आगे ले जाने वाले लोगों के साथ चले, वो देश कभी भी पीछे नहीं रह सकता। दूसरी तरफ मैंने महिलाओं में जो उत्साह देखा है, आज हमारी महिलाएं सशक्तिकरण में देश में नंबर 1 पर मध्य प्रदेश की महिलाएं आगे बढ़ी हैं। अपने परिवार को चलाने में जिस तरह से उनको कठिनाई पहले होती थी, अब उनको कहीं न कहीं काफ़ी बड़ी सहायता लाडली बहना योजना के माध्यम से स्व सहायता समूहों के महिलाओं को लखपति बनाने के कार्यक्रमों के माध्यम से और बेटियों के लक्ष्मी लाडली बनाकर के उनको शिक्षा अध्ययन जिस तरह से कराया जा रहा है, उनको उत्साहित करने के लिए जो अच्छे नंबर से पास होती है उनको मदद जब पहुंचती है तो स्वाभाविक रूप से वो परिवार आगे बढ़ता है। पहले वही परिवार थे जिनके पास रहने का घर नहीं था, खाना दोनों टाइम का नहीं मिलता था, बिजली नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी। आज उन घरों में बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं। महिलाओं में अद्भुत उत्साह देखा जा रहा है अपने बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए और मुझे कहने में बिल्कुल कतई संकोच नहीं है कि हमारी केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली और प्रदेश की सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के चौहान के नेतृत्व की सरकार ने जिस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक काम किया है, अब हमारे भारत के जो महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। लोकसभा राज्यसभा में भी उनको प्रतिनिधित्व दिया जाने के लिए कानून बन गया, स्थानीय निकाय में पहले से था और अब अपनी घर गृहस्थी को चलाने में पूरी तरह से सक्षम दिख रही हैं। गरीबों के कल्याण की योजना इतना प्रभावी है तो मुझे तो लगता है कि दूसरा कोई चुनाव मैदान में लड़ाई के तौर पर दिख ही नहीं रहा। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार सांसद जी, आप सतना से राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट।